चेयरमैन भाजपा के नेता या यूं कहें कि भाजपा के लिए आप काफी लंबे समय से काम किए, क्या लगता है क्यों हार गई भाजपा घोसी में? भाजपा कैंडिडेट सही नहीं दी। पार्टी के नेता हैं, लोकतंत्र सेनानी हैं, जबकि आप भी लोकतंत्र सेनानी हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आप भाजपा का नेतृत्व करते हैं, आप समाजवादी पार्टी का नेतृत्व। जीत का कारण क्या रहा आपके? जीत का कारण तो देखिए ऐसा है कि एक शेर के माध्यम से कह दूं, जो भाजपा के प्रत्याशी थे भाई दारा सिंह चौहान, एक शेर के माध्यम से उनके बारे में कह दूं कि जनता का भरोसा उनके ऊपर नहीं रह गया था। और वह शेर है कि फूल को छोड़कर जो कली तोड़ दे, फूल को छोड़कर जो कली तोड़ दे, ऐसी मालन का क्या मैं भरोसा करूं, और जो हर रात शौहर बदलती रहे, ऐसी दुल्हन का क्या मैं भरोसा करूं। भाजपा तो विकास कर ही रही है, लेकिन किस व्यक्ति के माध्यम से विकास होना है, उसकी क्या गति है, उसकी क्या प्रगति है, ये इस पर निर्भर करता है। चुनाव जीतना और चुनाव जीत के घर बैठ जाना एक अलग विषय है, और चुनाव जीतने के बाद कुछ काम करना। भाजपा में मात्र 3 लोग हैं, चौथा नहीं है। वह 3 लोग हैं कौन, हम बता दे रहे हैं। 3 लोगों में पहला है पोंगा पंडित, दूसरा लंठ ठाकुर, तीसरा टेनीमार बनिया। पोंगा पंडित। जय हिंद साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि घोसी विधानसभा का उपचुनाव संपन्न हुआ है और उस चुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत हुई है और भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई है। क्या वो हार भारतीय जनता पार्टी की है या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा घोषित प्रत्याशी की है? सर्वप्रथम हम जानेंगे यहाँ के दोहरी घाट के पूर्व चेयरमैन, भाजपा के नेता या यूं कहें कि भाजपा के लिए आप काफ़ी लंबे समय से काम किए, क्या लगता है क्यों हार गई भाजपा घोसी में? भाजपा कैंडिडेट सही नहीं दी है, सही बात तो यह है। तमाम ऐसे लोग रहे हैं जो इसके हकदार थे, लेकिन माननीय दारा सिंह चौहान जी को जो तत्काल सपा छोड़ करके आए थे और उनको पार्टी ने टिकट दे दिया, तो क्षेत्र की जनता उनसे नाराज़ हो गई थी कि यदि इसी विधानसभा से आपको चुनाव लड़ना था तो आपने इस्तीफा क्यों दिया। जनता पर बोझ, सरकार पर बोझ, और आपके आचरण पर भी लोगों को संदेह हो रहा है कि आप फिर आगे क्या करेंगे। अस्थायित्व तो आप में है नहीं, इसलिए उनको जनता ने नकार दिया। अस्थायित्व तो नहीं है, हम आपसे बात करेंगे। ये बताइए कि आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं, लोकतंत्र सेनानी हैं, जबकि आप भी लोकतंत्र सेनानी हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आप भाजपा का नेतृत्व करते हैं, आप समाजवादी पार्टी का नेतृत्व। जीत का कारण क्या रहा आपके? जीत का कारण तो देखिए ऐसा है कि एक शेर के माध्यम से कह दूं, जो भाजपा के प्रत्याशी थे भाई दारा सिंह चौहान, एक शेर के माध्यम से उनके बारे में कह दूं कि जनता का भरोसा उनके ऊपर नहीं रह गया था। और वह शेर है कि फूल को छोड़कर जो कली तोड़ दे, फूल को छोड़कर जो कली तोड़ दे, ऐसी मालन का क्या मैं भरोसा करूं, और जो हर रात शौहर बदलती रहे, ऐसी दुल्हन का क्या मैं भरोसा करूं। ऐसी दुल्हन का क्या मैं भरोसा करूं। तो जीत का कारण क्या रहा? और जीत का कारण ये रहा कि सरकार जो है, जो भी वायदा की है, एक भी वायदा पूरा नहीं की। और समाजवादी पार्टी के समय में 12 से लेकर 17 तक जो काम हुए हैं, उन कामों को देखते हुए जनता ने जब इसकी तुलना की है, तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह को बेहतर समझा इनसे। और यहाँ का नौजवान भाई दारा चौहान के विषय में नारा दे रहा था कि मेला घुमनी से सावधान जाग उठा नौजवान, मेला घुमनी से सावधान जाग उठा नौजवान। मेला घुमनी का क्या काम है, इस दुकान से गट्टा, यहाँ से लौंग लत्ता। वैसे ही भाई दारा चौहान कभी कांग्रेस में थे, फिर बसपा में थे, फिर सपा में थे, फिर भाजपा में थे, फिर सपा में थे, फिर भाजपा में। इनसे जनता का विश्वास बिल्कुल उठ चुका था, अविश्वसनीय हो गए। मेला घूमने का आपने वो दिया। हम आपसे जानेंगे, आप भाजपा का राजनीति बहुत दिनों तक किए, आपका लगभग पूरा उम्र समय भाजपा के लिए ही समर्पित रहा। क्या, जैसा कि आपने आरोप लगाया कि भाजपा ने विकास नहीं किया, क्या ये सही है? नहीं, इसको तो हम नहीं मानेंगे। भाजपा तो विकास कर ही रही है, लेकिन किस व्यक्ति के माध्यम से विकास होना है, उसकी क्या गति है, उसकी क्या प्रगति है, ये इस पर निर्भर करता है। चुनाव जीतना और चुनाव जीत के घर बैठ जाना एक अलग विषय है, और चुनाव जीतने के बाद कुछ काम करना, पार्टी की नीतियों के आधार पर लोगों के बीच जा करके समस्याओं को सुनना, समझना और उसके अनुरूप काम करना, यह होता है विकास।
और इसमें अपने माननीय दारा सिंह जी चौहान एकदम शून्य थे, नगण्य थे। मधुबन कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी वो विधायक रहे, मंत्री रहे, आप कह रहे हैं विकास हुआ, फिर मधुबन विधानसभा छोड़ के गए क्यों? अब यही तो नहीं हम लोगों को भी समझ में आया, जाना ही नहीं चाहिए था और गए तो अस्थायी रूप से रहना चाहिए, अस्तित्व बरकरार रखना चाहिए, जिसकी उनके अंदर कमी रही, अभाव रहा है। पांडे जी ने आरोप लगाया कि भाजपा विकास करने में बहुत कोसों दूर है। क्या लगता है, वाकई ये सच्चाई है? नहीं, विकास तो कर रही है, बताए तो कि भाजपा आके विकास तो करेगी नहीं, जब भी करेगी अपने विधायक, अपने सांसद, अपने कार्यकर्ताओं के बलबूते पर करेगी, और वह जब निष्क्रिय हो जाएंगे तो फिर भाजपा को बदनामी। मतलब आप इस बात को मानते हैं कि भाजपा के जो नेता हैं वो निष्क्रिय हैं? हम उनकी नहीं बात करते हैं, जो दल बदल करके आया है। अभी आपने ही कहा। नहीं, वो हमारे अस्थायी कार्यकर्ता थोड़े रहे हैं। दारा सिंह तो आ गए अचानक दल बदल करके। तो आप भी कहीं ना कहीं पांडे जी की बातों का समर्थन कर रहे हैं। मैं पांडे जी से जानना चाहूंगा कि आप भी कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा उसमें कभी हाँ कभी ना वाले स्थिति में हैं। क्या लगा? हाँ ना का मतलब ये जैसे आप कहें मेला घूमने, हाँ। आप भी कहे कि जैसे कि कहीं ना कहीं उनके पार्टी में आना, फिर चले जाना, फिर आना, हाँ। कहीं ना कहीं ये उनके हार का कारण रहा। हाँ, ये भी एक प्रमुख कारण है। आप बताइए, आप पर जनता का विश्वास नहीं रह जाता है कि आप कब कहाँ कब तक रहेंगे, और यह जनता का अपमान एक तरह से हुआ है कि आप उसी सीट से विधायक हुए हैं और 15 महीना नहीं हुआ है, आपने त्याग पत्र दे दिया और फिर वहीं से लड़ रहे हैं, उसी पद के लिए लड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है। आपने नाम दिया मेला घूमने। हाँ दिया। ठीक। हाँ, ये बताइए, जब भारतीय जनता समाजवादी से वो राज्यसभा सांसद गए, समाजवादी से उन्होंने लोकसभा लड़ा, उसके बाद वो फिर बसपा में गए, बसपा से फिर भाजपा में आ गए और फिर सपा में गए, तो जब आपके यहाँ गए तब क्या वो मेला घूमने नहीं थे? नहीं थे, लेकिन हम पहचानने में थोड़ी हमसे गलती हुई। कैसे? क्योंकि पहले भी आप राज्यसभा और लोकसभा सही है। देखिए, ऐसा एक उदाहरण आपको दूं कि जिनको आप जहाँ इस धर्मस्थली पर आप खड़े हैं, राम और परशुराम का यहाँ मिलन हुआ है, वहां पर आप खड़े हैं, तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम हम लोगों के बगल में यहाँ हैं, और उनकी धर्म पत्नी सीता जी जो कि देवी हैं, माँ तुल्य हैं, वह भी सोने का मृग होता है, यह जानते हुए कि सोने का मृग नहीं होता है, भ्रम में पड़ गई, जो इतनी बड़ी रामायण हो गई और यहाँ से लंका तक सारा काम हो गया। तो जब माँ सीता भ्रम में पड़ सकती हैं कि सोने का मृग नहीं होता है, आम आदमी जानता है, लेकिन सोने का वो मामा मारीची, तो ये मतलब आप मानते हैं क्या कि अखिलेश यादव जी भी भ्रम में पड़ गए? नहीं, हम इसके पहले मुलायम सिंह जी भी भ्रम में पड़े। हम यह मानते हैं कि यह मामा मारीची के वंशज हैं भाई दारा चौहान, तो किसी को भी दिग्भ्रमित कर सकते हैं। मतलब बड़ी बात कह रहे हैं आप इस। अरे बड़ी बात क्या, हम तो कह रहे हैं कि क्या माँ सीता नहीं जानती थी? आप बताएंगे कि नहीं जानती थी कि वो सोने का मृग नहीं होता है? क्या अभी मान लीजिए भाजपा में है, हो सकता है सत्ता का रुख कभी बदले, बाद में फिर वो पाला बदले, तो समाजवादी पार्टी एक्सेप्ट करेगी? ऐसे लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी अब ऐसे लोगों की दाल नहीं गलने देगी, क्योंकि कोई धोखा एक बार खा सकता है। समाजवादी पार्टी धोखा खाई है, धोखा दी नहीं है। और भाई दारा चौहान धोखा बार बार लोगों को दिया है, हर पार्टी को दिया है, हर व्यक्ति को दिया है, धोखा बार बार दिया है। हाँ। चेयरमैन साहब से जानेंगे, भाजपा का काफी दिनों तक नेतृत्व किए आप यहाँ भी, और काफी प्रयास किया आपने पार्टी के लिए, पार्टी को खड़ा किया, ऐसे समय में खड़ा किया जब भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्यकर्ता नहीं थे। क्या लगता है, जैसे आपने कहा मेला घूमने, फिर उन्होंने पार्टी को धोखा देने वाला भी कहा, क्या भारतीय जनता पार्टी में नेताओं की कमी है क्या? नहीं, नेताओं की कमी नहीं है। नेताओं की कमी रहती तो अच्छे अच्छे लोग भाजपा में रहते कैसे? फिर ये नहीं समझ में आ रहा है कि जब भारतीय जनता पार्टी में नेताओं और कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी बाहरी नेताओं का इंपोर्ट क्यों कर रही है? नहीं, इंपोर्ट नहीं करिए, हर वर्ग के लोगों को
के साधने का प्रयास कर रही है वर्ग साधने का मतलब ये थोड़ी हो गया कि आप समाजवादी पार्टी से, बहुजन समाज पार्टी से, कांग्रेसी नेताओं को अपने में ही समाहित करना, जिसके खिलाफ आप चुनाव जीत करके माइंडेड में आए हैं। नहीं, कोई किसी को बुलाया तो गया नहीं, लेकिन व्यक्ति जब आ गया है कि भाई चलिए हम आपके साथ रहेंगे, आपकी नीतियों को हम मानते हैं, आपके उद्देश्यों को हम मानते हैं, उसके अनुसार काम करेंगे, तो पार्टी ने एक मौका दिया। लेकिन अब वो व्यक्ति धोखा दिया, तो फिर अब पार्टी ने मौका दिया व्यक्ति लेकिन लेकिन इस पर मैं कहना चाहता हूं सर, पूरी भाजपा पर कहना चाहता हूं कि ये कितनी जहरीली है, जनता का शोषण कर रही है। एक शेर के माध्यम से कहना चाहूंगा कि भाजपा में जहर इतना भर गया है, भाजपा में जहर इतना भर गया है कि विषधरों का वंश सारा डर गया है। एक दिन सुनेंगे इनके काटने से रास्ते में सांप कोई मर गया है। यह भाजपा के लोग इतने जहरीले हैं। देखिए, आप यहीं बगल में समाजवादी पार्टी के, आप जाइए मत। अभी आपको बता दिया कि भाजपा के लोग कितने जहरीले हैं। और आप भाजपा का प्रतिनिधित्व करते थे दोहरी घाट से, मऊ जनपद में आपने काफी कार्यकर्ताओं को खड़ा किया है। ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि भाजपा के लोग जहरीले हैं? देखिए, बाबा हमसे वरिष्ठ हैं, उनको ज्यादा आप दोनों लोग एक सहयोगी हैं, आप दोनों लोग लोकतंत्र सेनानी है, एक ही साथ जेल गए, एक ही साथ सब कुछ किए, प्रतिनिधित्व अलग अलग करते हैं, फिर बगल में ही खड़ा होकर के जहरीला बना दे रहे हैं। है उनको हमसे ज्यादा अनुभव, इसलिए वो अपनी बात कह रहे हैं। हम तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज के लिए जो संभव होता है वो करने का प्रयास करते हैं। वो तो दिख रहा है कि मुक्तिधाम जैसे संस्थान को दोहरी घाट में एक स्थापित करने का श्रेय भी आपको जाता है। लेकिन भाजपा जहरीली क्यों, जैसा कि आपने आरोप लगाया? नहीं, अब उनका अपना अनुभव, हम उसमें कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। टिप्पणी न करना मतलब स्वीकार करना हो जाता है। नहीं नहीं, हम उनका आदर करते हैं, इसलिए उनकी बात का कोई बहुत जवाब नहीं देंगे। लेकिन ये है कि पार्टी जो कर रही है वो जनहित में सबके लिए कर रही है। ऐसा नहीं है कि कोई वर्ग विशेष के लिए, कोई जात विशेष के लिए पार्टी काम कर रही है। वह गरीबों से लेके उच्च स्तर के जातियों के लिए जो उनके लिए आवश्यक है वह कर रही है। अभी घोसी विधानसभा का चुनाव का नतीजा आया है। उस चुनाव की चुनावी डिबेट में जो बड़े बड़े टीवी चैनलों पर भी जो पत्रकार घूमे आकर के शहरों से, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि वाकई मऊ जिला पिछड़ा हुआ है। 5 साल भाजपा की सरकार रह गई, इस बार भी 18-20 महीने की सरकार चल चुकी है, फिर भी मऊ विकास में इतना पीछे क्यों? नहीं, मऊ विकास किया है, ऐसा नहीं कि मऊ पीछे है, लेकिन रह गई सबकी नज़रिया अलग अलग है, सब लोग अपने अपने नज़र से देखते हैं। नेता आए थे स्टेज से दावा कर रहे थे कि मऊ से लखनऊ 2.5 घंटे, मऊ से लखनऊ 2.5 घंटे, लेकिन दोहरी घाट से मऊ जाने में 2.5 घंटे लग जा रहे हैं। नहीं, उसकी तो तैयारी हो गई है। 24 में हमको लगता है कि रेलवे का कार्य संपन्न हो गया है। सड़क मार्ग तो यही गोठा दोहरी घाट, जिसे देख लीजिए आप, घुटने भर तक गड्ढा है। तो फिर दोहरी घाट से मऊ जाने में 2.5 घंटे और मऊ से लखनऊ जाने में 2.5 घंटे, आपको नहीं लगता कि कहीं न कहीं इसमें मऊ का कोई दोष नहीं है? जो सड़क है वो नेशनल हाईवे है। सर, मऊ की जो सड़कें हैं वो कुछ नेशनल हाईवे है, कुछ पीडब्ल्यूडी भी है। हाँ, तो जो गोठा वाली सड़क ये पीडब्ल्यूडी है, पीडब्ल्यूडी की, लेकिन अटैच गोरखपुर से है। पता करिएगा, वो गोरखपुर की पीडब्ल्यूडी काम करती है उस रोड पे। ऐसा है कि आप जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, या यूं कहें भाजपा के ही लोग सरकार में बैठे हुए हैं, और ये सब के सब विकास विरोधी हैं। और भाजपा में मात्र 3 लोग हैं, चौथा नहीं है। वह 3 लोग हैं कौन, हम बता दे रहे हैं। 3 लोगों में पहला है पोंगा पंडित, दूसरा लंठ ठाकुर, तीसरा टेनीमार बनिया। पोंगा पंडित जब मैं कह रहा हूं तो आरएसएस के हेड मोहन भागवत जी ये पोंगा पंडितों का नेतृत्व करते हैं। लंठ ठाकुर की जब मैं बात कर रहा हूं तो लंठ ठाकुर का नेतृत्व बुलडोजर बाबा कर रहे हैं। और टेनीमार बनिया की जब बात कर रहा हूं तो अडानी अंबानी से लेकर के चौकीदार तक ये टेनीमार बनिया का नेतृत्व कर रहे हैं। और तीनों ही विकास विरोधी हैं, जनता विरोधी हैं, लूट में इनका विश्वास है। इसलिए इस सरकार से कोई जनता अपेक्षा करे वह बेकार है। जनता अपेक्षा करे ये बेकार है। आपके दावे कितने सही हैं वो तो जनता जवाब देगी ही 2024 में।
घोसी विधानसभा चुनाव की बात करें, 26 मंत्री, 40 विधायक, सांसद, इतने सारे लोग आए, इसी दोहरी घाट के रास्ते गए, ये खड्डे दिखाई नहीं दिए क्या उनको? नहीं दिखाई दिया, काहे नहीं दिखाई दिया, दिखाई दिया। उस पर बात भी हुई कि यह गड्ढा जो है जनहित के काम में बाधक है, जनता को परेशानी है, बसों को आने जाने में दिक्कत है। तो उन लोगों ने यही कहा है कि अब गोरखपुर से इसका अटैचमेंट है और हम लोग प्रयास करेंगे गोरखपुर की वो भी लोग कहीं ना कहीं इशारा डायरेक्ट गोरखपुर से ही अटैच, सीएम कार्यालय भी है। नहीं ठीक है, लेकिन पहले तो हम लोग जानते थे कि ये मऊ उसमें आता है। नहीं, गोरखपुर में ही अटैच है, गोठा से लेकर चौतीसा तक जी। तो अब उस पर अब लोग आश्वासन दिए हैं कि हम लोग प्रयास करके मतलब कहीं ना कहीं उन लोगों को भी लगा कि ये जो गड्ढे हैं वो जनता ने भी उनको उसी गड्ढे में डाल दिया, कष्टदायी था, इसलिए जनता भुक्तभोगी थी तो जनता ने भी गड्ढे में डाला। तो क्या मतलब लगता है कि मतलब मऊ में जो विकास नहीं हुआ उसका परिणाम घोसी विधानसभा का परिणाम रहा? केवल गोठा के से गोठा के नहीं, मऊ जनपद में बहुत सारे ऐसे रोड हैं जो ऐसे ही खड्डे में तब्दील हैं। कोपागंज से कसारा वाला रोड देख लीजिए आप, दोहरी घाट से जाने वाला जो गोठा घोसी जाने वाला जो रोड है वो है। ऐसे तमाम ऐसे सारे रोड हैं जो मऊ से लखनऊ 2.5 घंटे, लेकिन अपने जनपद मुख्यालय पर पहुंचने में 2.5 से 3 घंटे। क्या जनता इसका परिणाम ये चुनाव में दी है? नहीं, तब तो सब सुधर जाएगा। तमाम सारे दावे हैं अपने अपने पार्टी के प्रतिनिधित्व करने वाले नेताओं के। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं किसी और के साथ, कहीं और से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।